औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर 2 है और ये फंडामेंटल जो है अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं बाय लार्सन 18th एडिशन है। इसमें आज हम जो है डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम को हल करेंगे। इसमें 8 रिक्वायरमेंट्स हैं, लेंथी क्वेश्चन है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको विद इन अ टाइम कोई हम इसको अप टू डेट करें। तो चलते हैं डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम पे। तो इसमें ये डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स में after 7 months of planning, Jayawat started hair cutting business called Expressions. The following event occurred during the first month. During its first month, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो ए से लेके के तक जारी हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और रिक्वायरमेंट्स में अगर चले जाएं तो उन्होंने लेजर मांगा हुआ है, जर्नल एंट्रीज मांगी हुई हैं, ट्रायल है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स ऑफ ओनर इक्विटी है, बैलेंस शीट है और इसी तरह एक डेट रेशियो भी मांगी हुई है। और 8वीं रिक्वायरमेंट में फिर फर्दर उसने एनालिसिस किया है कि जो एंट्रीज हमने बतानी है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें रिक्वायरमेंट नंबर 1 में जो लेजर मांगा है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे। तो ये जर्नल एंट्रीज जो है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में, तो यहाँ हम इसमें रिक्वायरमेंट नंबर जो हमारी 2 आ जाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर 2 जर्नल एंट्रीज। तो 1 by 1 ए में हम देखते हैं On August 1st, Worthy invested $3,000 cash and $15,000 equipment in Expression. तो यहाँ जो है कारोबार का मालिक है, कारोबार में 2 चीजें लेके आ रहा है, एक कैश है और दूसरा इक्विपमेंट है। तो ये 2 चीजें कारोबार में आ रही हैं, तो दोनों को डेबिट करेंगे। और इसमें जो है गिविंग पर्सन है वो कारोबार का मालिक है, इन्वेस्टर है। तो जो कारोबार में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो इसमें अगस्त फर्स्ट ए और यहाँ एंट्री पास करेंगे कैश, डेबिट और इक्विपमेंट। डेबिट और जो इन्वेस्टर है जे वर्दी कैपिटल जो है क्रेडिट करेंगे। अमाउंट्स हैं 3000 डेबिट में, इक्विपमेंट है 15,000 और टोटल जो है क्रेडिट जो है 18,000। इसकी नरेशन भी लिखेंगे। जे वर्दी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। नेक्स्ट एंट्री है बी, अगस्त 2 है, बी एंट्री है। एक्सप्रेशन पे कैश फॉर फर्नीचर फॉर द शॉप। फर्नीचर खरीदा है इसमें $600 का और कैश गया है, तो एसेट हमारे पास आया है, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। फर्नीचर डेबिट
कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है 600 और यहां लिख देंगे परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। नेक्स्ट सी अगस्त 3rd, expression paid 500 cash to rent space in a strip mall for August। तो ये किराया अदा किया, एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो एक्सपेंस बढ़ गया है, एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 500 से। इसमें हमारे पास जो है एंट्री डी जो है अगस्त 4 डी एंट्री में on August 4 it purchased 1200 equipment on credit for the shop using the long term note payable। यहाँ इसने इक्विपमेंट खरीदा है, उधार खरीदा है तो इसके अगेंस्ट उसने नोट दे दिया है कि नोट जो है पेएबल है, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे इक्विपमेंट डेबिट। नोट्स पेएबल क्रेडिट और ये अमाउंट आ गई है 1200। नेक्स्ट है 5 अगस्त 5 में ही यहाँ जो है एक्चुअली नरेशन मैंने छोड़ दी है, नरेशन आप लोगों ने जो खुद देनी है क्योंकि हमारे पास जगह कम है, क्वेश्चन बहुत रहती है, इसलिए मैं नरेशन नहीं दे रहा। जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं तो उसकी नरेशन जरूरी है, ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नरेशन से देनी है। नेक्स्ट 5 में अगस्त 5 एक्सप्रेशन अपॉन आवर बिजनेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडीज प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट वीक and a half of the business ended August 5 at 8:25। तो ये पहले जो है 15 दिन की जो है रिकवरी हो रही है, तो कैश इसमें आ गया हमारे पास 5 में जो है कैश आ रहा है, कैश डेबिट और सब्सिडी है क्योंकि ये हेयर कटिंग है तो हेयर कटिंग सबसिडी रेवेन्यू क्रेडिट 825। नेक्स्ट है एफ में अगस्त 15 है, तो ये भी क्योंकि ये जो है 15 में 5 ये 15 तक की जो है हमें सेल उसने बताई थी। एफ में अगस्त 15 आ गया और इसी में प्रोवाइड 100 ऑफ हेयर कटिंग सर्विसेज ऑन अकाउंट। तो ये उधार जो है 100 रुपए की जो है कटिंग की है, तो इसमें हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ गया है। तो क्योंकि हमें जो नगद नहीं हुआ काम तो ये अकाउंट रिसीवेबल है, उधार है, पैसे लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। हेयर कटिंग सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, तो इनकम होने की वजह से क्रेडिट हो गया, अमाउंट है 100। नेक्स्ट है जी अगस्त 17 में जी it paid 125 to an assistant for working during the grand opening। तो यहाँ जो है असिस्टेंट को ये 125 अदा किए हैं, तो इसकी जो है वेजिस हमने इसको तो वेजिस
वेजिस अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है, मुलाजिम को जो है उसको पैसे दिए, तनख्वाह दी है, और ये जो है 125 नेक्स्ट है आई एच में इसी तरह फिर सेम। तो यहाँ ऑन अगस्त 17 इट पेड 125 तो इसमें GHI आ गया। आई में कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ अगस्त 1930। तो ये दूसरे हाफ की जो है वसूलियाँ हैं आई में। तो यहाँ हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। कैश आ रहा है हमारे पास, कैश डेबिट, कैश डेबिट आ जाएगा, और हेयर कटिंग सर्विस रेवेन्यू, अमाउंट है 930। नेक्स्ट जे अगस्त 31 है। August it paid 400 installment towards principal on the note payable entered in August 4। अगस्त 4 में यहाँ हमने एक नोट पेबल दिया था, तो उसकी जो है पेमेंट इन्होंने की है और वो इंस्टॉलमेंट में आ रही है। तो 400 रुपया हमने अदा किया है। तो यहाँ लिख देंगे नोट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 400 से। इसमें लास्ट एंट्री है ऑन अगस्त 31 के वर्दी विथड्रू 900 कैश फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स हैं, ये विथड्रॉल्स हैं पर्सनल यूज के लिए। तो इसे जब पर्सनल यूज के लिए ओनर जो है कैश ड्रा कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं विथड्रॉल डेबिट। कैश इज गोइंग, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 900। तो डेट स्टूडेंट ये जो है जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड थी रिक्वायरमेंट नंबर 2 में। फर्स्ट में जो है हमने जो है लेजर बनाना था। तो जब तक हम इसकी एडजस्टिंग जो जनरल एंट्री पास नहीं करते तो हमें लेजर हम नहीं बना सकते। तो अब लेजर हम बनाएंगे। लेजर्स के लिए रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि कैश है, कैश जो है कैश अकाउंट नंबर जो है गिवन है 101। कैश अकाउंट है 101 है। और इसी तरह सेकंड जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है। तो यहां अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट नंबर 102। नेक्स्ट फर्नीचर का अकाउंट है और अकाउंट नंबर 161। नेक्स्ट है स्टोर इक्विपमेंट का, स्टोर इक्विपमेंट अकाउंट नंबर है 165। ये अकाउंट नंबर जो है सारे के सारे इसमें रिक्वायरमेंट में दिए गए हैं और वही हम नंबर इनको अलाट किए हैं, तो हम खुद भी इनको अलाट कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो है इसका अकाउंट है वो है हमारे पास नोट्स पेबल
notes payable account number 240। नेक्स्ट है हमारे पास ये कैपिटल है और अकाउंट नंबर है 301। नेक्स्ट है ये वर्दीस विथड्रॉल अकाउंट नंबर है 302। नेक्स्ट रेवेन्यूज आ गई हैं। रेवेन्यू का अकाउंट है हेयर कटिंग सर्विस रेवेन्यू अकाउंट नंबर है 403। वेजिस है, वेजिस एक्सपेंस है, वेजिस एक्सपेंस। तो अकाउंट है अकाउंट नंबर 623। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो होता है उसके थ्रू ये एलोकेशंस की जाती है। तो उनके जो नंबर अलाट हुए हैं वही जो है हमने इनको असाइन कर रहे हैं। तो अकाउंट नंबर है ये हमारा जी 640। तो ये हमने जितने उन्होंने अकाउंट यहाँ बनाए हुए थे वो हमने सारे रिक्वायरमेंट में वो हमने बना दिए हैं। अब बेसिकली जो है ये लेजर है रनिंग लेजर। तो इसमें यहाँ जो है जनरल एंट्रीज को हमने सारी पोस्टिंग करनी है इसमें 1 बाय 1। तो यहाँ हम इसको अलाट कर देते हैं पेज। फॉर एग्जाम्पल ये पेज हमारा पेज नंबर 1 है। अब कैश में हम सबसे पहले यहाँ ये देखें कैश हमारा डेबिट है। तो यहाँ जो है हम उसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ। तो ये डेट आ जाएगी अगस्त 1 और कैश हमारे पास है 3000। डेबिट है तो डेबिट में यहाँ 3000 लिखेंगे। पीआर में पेज 1 लिखेंगे, जर्नल 1। और इसका बैलेंस उसी तरह ये 3000 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंट है वो है ये स्टोर इक्विपमेंट का था। इक्विपमेंट या स्टोर इक्विपमेंट। तो स्टोर इक्विपमेंट यहाँ पे डेबिट है तो स्टोर इक्विपमेंट में यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे अगस्त 1 G1। तो ये भी डेबिट है 15000 से, तो डेबिट साइड में लिखेंगे और ये यहाँ 15000 आ गए बैलेंस में। यहाँ ये कैश के सामने 101 और ये 165 है तो इसके सामने 165। हमने कैश जो है कैश का अकाउंट लिख दिया, स्टोर इक्विपमेंट का जो अकाउंट नंबर है वो उसके सामने लिख दिया। और ये पेज नंबर 1 पे थी इसलिए यहाँ पेज यहाँ भी 1 लिखा है और यहाँ भी G1 लिख दिया। नेक्स्ट का कैपिटल आ गया है। तो कैपिटल यहाँ ये क्रेडिट है और ये अकाउंट यहाँ हमें दिया गया है 301। तो यहाँ 301 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ ये हमारे पास आ गया है टोटल 18000। तो ये बैलेंस में भी 18000 आ जाएगा। यहाँ जो है G1 और डेट में लिखेंगे अगस्त 2। तो यहाँ ये देखें कि ये हमने जो ट्रांजैक्शंस पोस्टिंग की है तो उसमें ये फिल हो चुका है। इसका मतलब है कि हमने इसकी सारी की सारी वहाँ पोस्टिंग कर दी है। सेकंड हमारे पास आ गया फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ हमारे पास ये अकाउंट है डेबिट है तो डेबिट साइड पे यहाँ लिखेंगे अगस्त 2 और ये वही G1 आ गया। तो ये डेबिट है 600 से 600 तो ये 600 आ गया। और यहाँ इसकी फर्नीचर के सामने 161
कैश क्रेडिट है तो कैश में यहाँ क्रेडिट में यहाँ लिखेंगे अगस्त टू, कैश यहाँ जा रहा है 600। अब यहाँ देखिए कैश हमारे पास यहाँ डेबिट पड़ा हुआ है और इसमें से 600 विथड्रॉ हो गया, इसमें से 600 चला गया है, तो ये रिमेनिंग जो अमाउंट रह गई है 2400 और यहाँ लिखेंगे 101 और यहाँ कोई G1। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास रेंट है, रेंट एक्सपेंस है, अकाउंट उसका हमने ओपन किया हुआ है, आखिर में हमने लिखा हुआ है, तो वहाँ जो अकाउंट नंबर है 640, तो यहाँ डेबिट साइड पे यहाँ लिखेंगे अगस्त 3 और ये रेंट आ गया है जी 500, तो ये डेबिट है, तो यहाँ डेबिट बैलेंस में भी डेबिट आ गया और यहाँ लिख देंगे G1। तो ये रेंट और इसके बाद कैश आ गया, कैश भी जा रहा हमारे पास लिखिएगा अगस्त 3 आ गया G1 और कैश जा रहा हमारे से 500, तो ये आ गया 1900। अब इसी तरह नेक्स्ट आ गया फिर हमारे पास इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में हमारे पास वही स्टोर इक्विपमेंट है इसे, तो ये 1200 और इसमें आ जाएगा। स्टोर इक्विपमेंट का हमने अकाउंट जो ओपन किया हुआ है 165, तो यहाँ स्टोर इक्विपमेंट में 165 है, तो यहाँ हमारे पास ये इसकी अमाउंट आ जाएगी स्टोर इक्विपमेंट 1200, तो यहाँ डेट आ गई है 4 G1, अमाउंट है 1200, ये आ गया 16,200 और नोट पेएबल जो है हमने अकाउंट वहां बनाया हुआ है, तो नोट पेएबल जो है 240 अकाउंट नंबर है यहाँ 240, तो यहाँ लिखेंगे डेट अगस्त 4 और अमाउंट आ गई 1200 और यहाँ क्रेडिट में ये 1200 G1 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट फिर अब अगर हम इसको बंद भी कर दें तो नेक्स्ट जब भी हम आफ्टर 2-3 डेज बाद जो इसकी लेजर में पोस्टिंग करना चाहें तो हमें पता होगा कि यहाँ तक हमारी पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। तो अब यहाँ से ये देखें कैश आ गया, कैश में फिर हमने 101 में जाएंगे और ये डेबिट हो चुका है यहाँ 825 G1 और डेट आ गई हमारे पास इस वक्त 15, इसमें अब ये जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2725, तो ये हमारे पास कैश और इसके बाद हेयर कटिंग का अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, वहां जाएंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे यहाँ लिखेंगे अगस्त 15, क्रेडिट बैलेंस है 825 और ये 825 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ आ गया जी 403, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हमने ये ओपन किया है 102, तो यहाँ ये आ गया जी हमारा अगस्त 15 में, तो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, तो यहाँ हमारे पास ये 100 रुपीज जो है हमारे डेबिट आ गए हैं, तो ये डेबिट लिखेंगे G1। इसी तरह हेयर कटिंग है, हेयर कटिंग में जाएंगे यहाँ 403 पे, 403, तो ये हमारे पास यहाँ अमाउंट आ गई है, अमाउंट इसमें लिखेंगे 100 रुपये, 100 और आ गया तो ये 925 आ गया है। अब इसके बाद फिर आगे हैं कैश में, कैश यहाँ भी डेबिट है, तो ये कैश में 101 लिखेंगे, डेबिट है तो डेबिट साइड पे यहाँ कैश 100 आ जाएगा और G1 और ये अगस्त 17 है 17, तो 17 हम इसमें लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2825। तो यहाँ उसके बाद फिर अकाउंट रिसीवेबल से मेरे ये पैसे आए हुए हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है यहाँ क्रेडिट हो चुका है, तो ये हमारा है 102, तो ये अकाउंट रिसीवेबल्स जो यहाँ हमारा आया है 17 में
और G1 है, ये क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पहले डेबिट था, अब ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट्स में हम लिखेंगे। तो यहाँ आप ये देखें, ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, तो यहाँ 0 हो गया, ये बैलेंस खत्म हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट है वेजेस है। वेजेस एक्सपेंस क्या है? वेजेस एक्सपेंसेस हैं, तो ये अकाउंट ऑलरेडी हमने यहाँ ओपन किया हुआ है। 623 ये डेबिट है, तो डेबिट साइड पे यहाँ लिखेंगे अगस्त 17 जो डेट होगी। G1 अमाउंट है इसकी 125। तो उसके बाद फिर कैश यहाँ क्रेडिट हो चुका है 101, तो ये 125 यहाँ कैश क्रेडिट हो चुका है। और ये हमारे पास जो है वो 17 है, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग फिर 2700 रह गया है। इसके बाद फिर कैश आ रहा है, तो 101 ये 930 रुपए फिर हमारे पास आ रहे हैं, और ये अमाउंट आ रही है हमारे पास। तो यहाँ G1 930 रुपए इसमें जमा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 36, इसमें जमा किया तो ये 3630 रुपए यहाँ आ गए। हेयर कटिंग है, हेयर कटिंग में फिर वही 403 ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाके वहां फिर 930 रुपए यहाँ जमा हो जाएंगे। 5518, और ये आ जाएगा G1, और ये डेट आ जाएगी 17। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास नोट पेएबल आ रहा है। तो नोट पेएबल जो है ऑलरेडी हमने जो है ऊपर जो है 240 अकाउंट है, तो ये डेबिट हो गया है, तो डेबिट में 400 है, तो यहाँ लिखेंगे अगस्त 31 G1 कैश ये 400 डेबिट, ये डेबिट नोट हो चुका है, तो डेबिट हमने लिख दिया। तो रिमेनिंग इट मींस हमारे पास ये 800 रुपया इसका रहेगा। कैश भी डाला है, कैश जहाँ 101 में 400 यहाँ से चला गया है G1, और ये अगस्त 31 है, इसमें से माइनस किया तो ये 3230। तो इसके बाद जो है इसमें लास्ट एंट्री आ रही है, लास्ट एंट्री में विथड्रॉल्स आ गई हैं, ये डेबिट है विथड्रॉल्स, तो ये अगस्त 31 आ जाएगा यहाँ अगस्त 31। तो ये G1, और ये 900 है हमारा बैलेंस डेबिट है 900, और यहाँ आ जाएगा 302, और 101 फिर ये कैश आ गया। कैश में यहाँ फिर आ जाएंगे हम कैश में G1, और ये कैश जा रहा है 900, तो 900 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2330। अब यहाँ ये देखेंगे सारी जो है इसमें एंट्रीज जो है वो पोस्टिंग हो चुकी है, लेजर हमारा अप टू डेट हो चुका है। अब लेजर के बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है थर्ड, इसमें ट्रायल बैलेंस मांगा हुआ है, तो यहाँ अब इसको हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस लेके आएंगे, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ हम बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में अब हमने इसको जितने भी हमारा डेबिट क्रेडिट है ये सारा उसमें पुट कर देंगे। ट्रायल बैलेंस यहाँ हम बनाएंगे, तो ये रिक्वायरमेंट नंबर हमारी आ गई 3 में सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखेंगे, उसी तरह जो कंपनी का नाम हो, तो एक्सप्रेशन हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस फिर लिखेंगे एज ऑन अगस्त 31, तो यहां ट्रायल बैलेंस हम बना देंगे, तो इसमें
तो ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी या अकाउंट्स इसमें कह सकते हैं। ये हमारे अकाउंट नंबर यहाँ हम लिख सकते हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट, और इनका यहाँ बैलेंस उठाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ ये देखें कैश है, कैश यहाँ लिखेंगे कैश 101 अकाउंट नंबर, बैलेंस हमारा आया हुआ है 2330, ये डेबिट बैलेंस है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल नील हो चुका है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा फर्नीचर, पैसा बना भी सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जीरो हो चुका है। फर्नीचर है, फर्नीचर जो है हमारा 600 का है और ये है 161, ये भी डेबिट बैलेंस है। स्टोर इक्विपमेंट, स्टोर इक्विपमेंट, स्टोर इक्विपमेंट जो है हमारा वो आया है, ये भी डेबिट है 16200, 16200 और उसका अकाउंट नंबर है 165। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है नोट पेएबल, नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल जो हमारा ये पेएबल क्रेडिट है तो ये क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे यहाँ 800 और ये अकाउंट नंबर है 240। नेक्स्ट इज जे दिस कैपिटल, कैपिटल गिवन है 18000 और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट लिखेंगे और 301। और इसी तरह जे डब्ल्यूज विथड्रॉल्स, विथड्रॉल्स और ये 302 है और ये 900 है, 900। और इसी तरह नेक्स्ट जो है हेयर कटिंग है, हेयर कटिंग रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू 403 और अमाउंट है 1855। क्रेडिट बैलेंस होता है वेजेस, वेजेस एक्सपेंसेस हैं 623 और ये 125 है। और इसी तरह रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंसेस हैं और ये अमाउंट आ गई है जी 500, ये भी डेबिट है और इसका अकाउंट है 640। अब हमने क्या किया कि जो जितने हमारे लेजर्स बने थे उन सबको यहाँ हमने पोस्ट कर दिया है और अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस दोनों का टैली होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर हमने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है, तो इस गलती से जो है यहाँ अब इसका अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये देखें तो ये है जी 18, 19 और 20, तो ये आ जाएगा जी 20,655। इसी तरह दूसरा हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 20,655। तो यहाँ ये दोनों ही जो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो हमने काम किया है वो सही है। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर क्या थी 3, इसी तरह रिक्वायरमेंट नंबर है 4, तो जगह कम होने की वजह से हम उसको रिमूव करेंगे क्योंकि उसके सारे बैलेंसेस इधर आ चुके हैं। अब इनको यहाँ से उठा देंगे तो यहाँ अब फिर हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट मांगी है उसने, तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ इनकम स्टेटमेंट में यहाँ उसका सबसे पहले उसी तरह नाम लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट। तो ये क्योंकि एक महीने का था तो यहाँ हमारे पास जो है फॉर द मंथ एंड लिख देंगे, फॉर द मंथ एंडेड अगस्त
31। ये 3 लाइन हमने लिखनी होती है, नेम लिखे और इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद उसका जो है अगर साल दिया हुआ है तो साल लिखते हैं, और अगर मंथ है तो फिर मंथ लेंगे। तो इनकम में हमने इनकम्स में से खर्चों को माइनस कर देंगे तो ये इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे रेवेन्यूज। रेवेन्यूज में हेयर कटिंग है, हेयर कटिंग सर्विस रेवेन्यू, और ये हमारे पास आ गई है ये इस वक्त ये है 1855। तो ये 1855 यहाँ आ जाएगी। फिर इसमें से हम जो है लेस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अब यहाँ दो खर्चे हैं, यहाँ हमारे पास एक वेजेस है, दूसरा रेंट है। तो यहाँ वेजेस एक्सपेंसेस और रेंट एक्सपेंसेस दोनों के अमाउंट्स लेंगे। वेजेस है 125 और रेंट है 500, और दोनों को जमा करके आउटर से जाके माइनस कर देंगे 625 ये। तो यहाँ इसका टोटल किया, इनमें से इनकम्स में से जो एक्सपेंस है उनको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 1230। ये हमारे पास इनकम आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। ये रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट जो थी हमारी इसमें, और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो है ये 4 रिक्वायरमेंट थी। अब आ जाएंगे रिक्वायरमेंट नंबर 5 पे। रिक्वायरमेंट नंबर 5, इसी तरह उसने जो ओनर इक्विटी मांगी हुई है इसमें, ओनर इक्विटी में इसी तरह उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले नेम, एक्सप्रेशंस, और यहां लिखेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ ओनर्स इक्विटी, और फिर उसी तरह फॉर द मंथ एंडेड, अगर क्वेश्चन में मंथ दिया है तो मंथ ले लेंगे, और अगर ईयर है तो ईयर ले लेंगे अगस्त 31। यहां इसमें सबसे पहले उसका ओपनिंग कैपिटल लेंगे, तो यहां डॉलर्स लगा के ये हमने कॉलम बना दिया। तो यहां लेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहां लिखेंगे जे वर्दिंग कैपिटल ओपनिंग या अगस्त 1 का इसका बात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है इसका 0 है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, और नेट इनकम को जमा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ देखें कैपिटल हमारा कितना है 18,000, तो 18,000 कैपिटल लेंगे यहाँ डॉलर्स 18,000। नेट इनकम अभी हमने कैलकुलेट की है ये 1230 इसमें जमा करेंगे, तो ये आ जाएगा 19,230। तो इसमें जब इनको जमा किया तो वही आ गया 19,230। इसमें से लेस कर देंगे विथड्रॉल्स, जो ड्राइंग्स हैं लेस, ये विथड्रॉल्स जो है यहाँ 900 है, तो 900 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ जब 900 इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 18,330। तो ये हमारे पास ये 32 कैपिटल जो है एंडिंग आ गया है अगस्त 31 का। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 5 थी। इसी तरह रिक्वायरमेंट नंबर 6 है जिसमें बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में अब उसी तरह नेम लिखेंगे उसका बैलेंस शीट में।
operations balance sheet as on August 31 और इधर एसेट्स ले लेंगे, जितनी लाइन्स लिखनी होती हैं उधर फिर हम एसेट्स लेंगे, अमाउंट डॉलर्स, लायबिलिटीज और इक्विटी आएगा और इधर अमाउंट और डॉलर्स। तो ये हम इस तरह कॉलम्स बना लेंगे और ये हमारी जो है बैलेंस शीट बनेगी। अब बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो यहाँ भी देखें कैश हमारे पास है। सबसे पहले तो कैश लिखेंगे। कैश हमारे पास आ गया है 2330। फिर है फर्नीचर हमारे पास आ गया है 600। उसके बाद है स्टोर इक्विपमेंट, ये एसेट्स हैं हमारे। स्टोर इक्विपमेंट ये आगे हैं जी 16200। और इसी तरह लायबिलिटी साइड्स पर आ जाएंगे तो लायबिलिटीज में हमारे पास नोट पेएबल पड़ा हुआ है, नोट्स पेएबल और ये अमाउंट हमारी है 800। और इसमें ये लायबिलिटी थी। उसके बाद इक्विटी लिखेंगे। यहाँ इक्विटी में हमारे पास क्या है, जे वर्स कैपिटल कौन सा, जो एंडिंग हमने कैलकुलेट किया अभी ये वाला। तो ये एंडिंग आ गया हमारे पास 18,330। अब इन दोनों का यहाँ टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है इक्वल आने चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट नंबर हमारी 6 थी। अब इसका जब हमने टोटल किया तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया इसका 19,130। तो ये दोनों टैली हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो भी हमने काम किया है वो हमारा सही है। इनकम निकाली है, स्टेटमेंट और इक्विटी बनाई है और बैलेंस शीट है। तो ये 6 रिक्वायरमेंट थी। 7 रिक्वायरमेंट जो है उसमें रेशो मांगी है। 7 में रेशो है, डेट रेशो वो मांग रहा है, डेट रेशो। तो डेट रेशो इक्वल होता है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हम इनको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ जो है ये हमारे पास इस वक्त जो लायबिलिटी है हमारी ये 800 है, 800। एसेट्स हैं 19,130। तो इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 100 कर लें तो ये 4.18% आ गई। इसी तरह रिक्वायरमेंट नंबर 8 है। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। उसमें उन्होंने पूछा है कि आप डेबिट और क्रेडिट बताएं किसको करना है। ये इन फ्यूचर में वो कह रहा है कि काम होगा। तो उसमें कह रहा है परचेज सप्लाईज विद कैश। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट हमने बताना था। तो नंबर ए में जो है डेबिट और क्रेडिट जो हमने बताना है, तो ए में जो है डेबिट आ जाएगा क्योंकि सप्लाईज है तो सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश जा रहा है। बी में कह रहा है पे कैश फॉर फ्यूचर इंश्योरेंस कवरेज। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आ गई, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सी में कह रहा है कि कैश रिसीव कैश फ्रॉम सब्सिडी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाएंगी तो उसके अगेंस्ट जो है हमें आ रहा है। तो ये कैश हमारे पास आ रहा है और क्योंकि फ्यूचर में तो ये अनअर्न्ड हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू। उसके बाद आ गया जी डी है परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट। डी में तो ये सप्लाईज हमारे पास आ रही है लेकिन इसमें उधार है, प्रॉमिस हो चुका है। तो क्रेडिट हम करेंगे अकाउंट पेएबल को।
तो ये जो है क्वेश्चन क्योंकि बहुत लेंथी था, इसमें 8 रिक्वायरमेंट्स थी। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि जो नहीं समझ आई वो आप मुझे। थैंक यू। अल्लाह।